इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जावास्क्रिप्ट का लॉजिकल क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक एरे है और इस एरे में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और इनमें से हमें पैलिड्रोम वैल्यूज को बाहर करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और इस फॉर लूप में आई वेरिएबल में वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद एरे यहाँ पे डाल देते हैं और ऊपर एक हम एम्प्टी एरे ले लेते हैं जिसमें हम पैलिड्रोम्स वैल्यू को डालेंगे। जिसको नहीं पता है कि पैलिड्रोम्स वैल्यू क्या होते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसे वर्ड्स जो आगे से पढ़ने में भी और पीछे से पढ़ने में भी सेम हो उनको कहते हैं पैलिड्रोम्स वैल्यूज। तो उसके अंदर हमने str में उस स्ट्रिंग को ले लिया है और रिवर्स के अंदर हम उस पे स्प्लिट, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद ज्वाइन मेथड लगा के उस वर्ड को रिवर्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर str को अपर केस में कन्वर्ट करके और रिवर्स वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कराएंगे। जो वैल्यू मैच हो जाएंगी उनको हम इस एरे में पुश कर देंगे और बाद में जब हम इस एरे को कंसोल करा के नीचे टर्मिनल में रन करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमें कंसोल में 3 पैलिड्रोम्स वैल्यू मिल रही है। तो इन तीनों वैल्यू को जब हम उल्टा लिखेंगे तो भी ये ऐसे ही होंगी जैसे कि इनको सीधा लिखने में है। तो ऊपर मैंने अपर केस इसलिए लगाया है क्योंकि अगर इसे अपर केस नहीं लगाते तो जो रडार है वो वहां पे फेल हो जाता कंडीशन में और वो पैलिड्रोम्स में नहीं आता। तो अपर केस यानी कि दोनों वैल्यू को मैंने एक बराबर लेवल पे लाके तब कंपेयर किया।